ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम ओसीआई टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो आपने 5 आइटम देखा ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, उसमें एक आइटम था रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इन डेज में आप देखोगे इन द टाइम्स टू कम, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए आपने एक एसेट 10 करोड़ रुपए का था, आपने 15 करोड़ में रिवैल्यू किया, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट खड़ा हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इवन जब आप एसेट को बेच भी दोगे, मान लो 10-12 दिन के बाद आपने 15 करोड़ में एसेट को बेच दिया, तो जो 5 करोड़ रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो P&L में नहीं जाएगा, दैट विल डायरेक्टली गो टू रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट विल नेवर गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई ऐसी होती है जो P&L में रिक्लासिफाई होती है, और कुछ ऐसी होती है जो P&L में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होती, P&L में जाती ही नहीं है वो सब। तो उसमें क्या होता है, जब ओसीआई बनता है ना तो उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ता है, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L एंड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो ओसीआई वो था ना, क्या नाम, गेन्स और लॉसेस अराइजिंग इन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो मान लो मेरा कोई फॉरेन में सब्सिडरी है और उसमें मेरा ट्रांसलेशन के कारण 14 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो वो जो 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है वो एक वक्त के बाद P&L में जरूर जाएगा। कब? जब हम उस फॉरेन सब्सिडरी को सेल आउट कर देंगे, तो उस वक्त तो P&L में रिक्लासिफाई होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला जो ओसीआई है वो कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होगा। तो हमारा इंड AS 1 कहता है कि जब आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाओगे, लिखोगे, तो 2 पार्ट में बनाना, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। तो वो जो 5 आइटम आपने देखा, टोटल तो 9 है, पर आपने जो 5 देखा उस 5 में अगर 2 टू बी रिक्लासिफाइड टू P&L है तो उनको अलग दिखाया जाएगा, 3 नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू P&L है तो उनको अलग से दिखाया जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2 पार्ट में बनेगा।